हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। देश भर के लोग बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को संत मानकर पूजते हैं, मगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज संत नहीं हैं। बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। इनका जवाब देने वे मीडिया के सामने आए। बाबा जी ने कहा कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं कोई संत हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया, ठीक है। बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सब फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु के पास से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने आगे कहा, संत नहीं हैं ये बात हम हमेशा लोगों से कहते हैं। हमारे वीडियोज के शुरू में ही सूचना दिखाई जाती है जिसमें हम इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं। ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो मामला बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कि हम केवल साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। हम किसी चमत्कार का दावा नहीं करते हैं। हमारे पास गुरु की कृपा है। उनकी कृपा से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो लोगों को बता देते हैं। सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव। सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम, राम का मतलब है राम राज्य, राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का उत्थान। राजकोट में गुरुवार की शाम को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। हिंदू धर्म पर दिए अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार शुरू होते ही एक बार फिर से बयान दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर कितनी बार हमला किया गया, लेकिन हमारी हस्ती मिटती नहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर सके। अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो खतरी कौन कौन मारेगा उनकी। उन्होंने कहा कि यदि वह आएगा तो हम उसकी पैंट गीली करके भेजेंगे। बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया, ठीक है। बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सब फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु के पास से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। किसी मजहब के संत में इतनी ताकत नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि खून अपना गर्म है, क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। सनातन हिंदुओं को तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा और हमेशा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर कितनी बार हमला किया गया, लेकिन हमारी हस्ती मिटती नहीं। अद्भुत आनंद, सोमनाथ गए थे हम कल, आनंद आया, क्या दिव्यता है वहाँ की व्यवस्था से, अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है। हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठे। ये मूर्खता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार को अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते, क्या कर लो, तो लोग बोलते रहते हैं। हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं।